everyone, welcome again my YouTube channel Art English Classes and today I am here again with an important video जो कि आपकी कॉन्वर्सेशन को काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं सच्चे दिल से या फिर लगन से कोई प्रयास करना, कोई अटेम्प्ट करना, कोई एफर्ट्स डालना, है ना। जब हम कोई काम पूरे दिल से करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं पूरे दिल से किसी काम को करना, पूरी लगन से किसी काम को करना या फिर सच्चे दिल से किसी काम को करना, राइट। एंड ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हम अपनी लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यह पेपर क्लियर करने के लिए पूरे दिल से मेहनत की थी, बहुत और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको यूज़ करना है मेक एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट। मेक एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट, राइट। तो हम इसके लिए यूज करेंगे मेक एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट। ओके, एंड देखिए मेक को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज मैंने पूरी लगन से इंग्लिश सीखी। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने पूरी लगन से इंग्लिश सीखने का प्रयास किया, ऐसे भी कह सकते हो। प्रयास किया, राइट, तो तभी तो आप सीख पाए, राइट। तो उस तरह से भी हम सेंटेंस को बोल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा है, मैंने पूरी लगन से इंग्लिश सीखी। तो ये हो जाएगा। देखिए पास्ट का है, ठीक है। तो मेक की सेकेंड फॉर्म हम यूज करेंगे मेड। आई मेड एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू लर्न इंग्लिश। आई मेड एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू लर्न इंग्लिश। राइट सेंटेंस इज आई मेड एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू लर्न इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट वन। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें पाने की कोशिश की थी, मीन्स पूरे जी जान लगा दिए थे मैंने तुम्हें पाने के लिए, तो वही कोशिश कहलाती है पूरे दिल से। ओके, तो देखिए ये भी पास्ट का ही है, इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। आई मेड एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू गेट यू। आई मेड एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू गेट यू। राइट सेंटेंस इज आई मेड एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू गेट यू। ओके, नेक्स्ट वन। मैं इसे पूरी लगन से करने की कोशिश करूंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया पूरी लगन से, है ना, सच्चे दिल से, पूरे दिल से या फिर पूरे लगन से करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो ये फ्यूचर का है। फ्यूचर में हम विल शैल का यूज करते हैं एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल मेक एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू डू इट। आई विल मेक एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू डू इट। राइट सेंटेंस इज आई विल मेक एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू डू इट। होप समझ में आ गया होगा। तो जहां पे भी आपको सच्चे दिल से, पूरी लगन से, पूरे दिल से ऐसे यूज करना हो सेंटेंस में, तो आपको यूज करना है मेक एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट। तो होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज जायजा लेना। अब देखिए जायजा लेने का मतलब होता है थिंक केयरफुली अबाउट अ सिचुएशन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। मीन्स किसी डिसीजन को मेक करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में बहुत केयरफुली सोचना और उसके बाद ही डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड जायजा लेना। एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, इसके लिए ईडीएम आपको यूज करना है टेक स्टॉक ऑफ। टेक स्टॉक ऑफ, राइट। तो इसके लिए आपको यूज करना है टेक स्टॉक ऑफ एंड टेक को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। ओके, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज सबसे पहले पुलिस ने क्राइम सीन का जायजा लिया। मीन्स कोई क्राइम हुआ तो पुलिस वहां पे गई, तो उन्होंने सबसे पहले पूरा इन्वेस्टिगेट किया वहां पर एंड आफ्टर दैट उन्होंने कोई भी डिसीजन मेकिंग की होगी, राइट। तो इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने सबसे पहले। तो सबसे पहले पुलिस ने, फर्स्ट ऑफ ऑल द पुलिस टुक स्टॉक ऑफ द क्राइम सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल द पुलिस टुक स्टॉक ऑफ द क्राइम सीन। राइट सेंटेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द पुलिस टुक स्टॉक ऑफ द क्राइम सीन। ओके, नेक्स्ट वन। तुम्हें उसके हालात का जायजा लेना चाहिए था। मीन्स उसके जो भी हालात है तुम्हें अच्छे से पहले उनको देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, वही सेंटेंस है ये। तो देखिए चाहिए था का यूज हुआ तो हम शुड हैव का यूज करेंगे, और जब शुड हैव का यूज होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो टेक को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, ये हो जाएगा टेकन। सेंटेंस हो जाएगा यू शुड हैव टेकन द स्टॉक ऑफ हिज सिचुएशन। You should have taken the stock of his situation.
राइट सेंटेंसेस यू शुड हैव टेकन द स्टॉक ऑफ हिज सिचुएशन। ओके नेक्स्ट वन, वे अभी मार्केट का जायजा ले रहे हैं। ठीक है, अभी मार्केट में घूम रहे हैं, सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं, वही है ये सेंटेंस। वे अभी मार्केट का जायजा ले रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। दे हमारे पास सब्जेक्ट है, आर का यूज करेंगे एंड वर्ब में हम लगाएंगे आईएनजी, तो सेंटेंस हो जाएगा दे आर टेकिंग द स्टॉक ऑफ द मार्केट राइट नाउ। दे आर टेकिंग स्टॉक ऑफ द मार्केट राइट नाउ। राइट सेंटेंसेस दे आर टेकिंग स्टॉक ऑफ द मार्केट राइट नाउ। होप समझ में आ गया होगा, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज पक्का, निसंदेह या फिर जरूर। इन तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मीन्स आप सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हो कि मैं पक्का मिलूंगी तुमसे, राइट, या फिर मैं निसंदेह तुमसे मिलूंगी, या फिर मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। तो तीनों में से आप हिंदी में कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको इंग्लिश में एक ही फ्रेज यूज करना है, दैट इज फॉर श्योर। राइट, तो इसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे फॉर श्योर। एंड देखिए फॉर श्योर को हम या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लगा सकते हैं, एंड चाहे तो हम सेंटेंस के लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। कि इसके यूज में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है कि स्टार्टिंग में लगाने से मीनिंग चेंज हो जाएगा या फिर बाद में लगाने से कुछ और मीनिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसको आप या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा लीजिए या फिर लास्ट में लगा लीजिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पक्का मिलूंगी तुमसे, ये फ्यूचर का है, ठीक है, तो सिंपल सा सेंटेंस बनाएंगे, मैं पक्का मिलूंगी तुमसे, आई विल meet you, right? I will meet you for sure. That's it. या फिर आप ऐसे कह लीजिए for sure I will meet you. किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। Right sentence is I will meet you for sure. Okay, next one is वह यहाँ जरूर आएगा। अब यहाँ पे मैंने जरूर को नोट किया है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वह यहाँ पक्का आएगा, वह पक्का यहाँ आएगा, राइट, वह जरूर यहाँ आएगा, वह निसंदेह यहाँ आएगा, जैसे भी आपको बोलना हो। बट इंग्लिश में आपको एज आई टोल्ड यू कि आपको फॉर श्योर ही यूज करना है। तो ये भी फ्यूचर का ही सेंटेंस है, ही विल, ठीक है, ही विल कम हियर फॉर श्योर, ही विल कम हियर फॉर श्योर, या फिर फॉर श्योर ही विल कम हियर। राइट, यू कैन से ही विल कम हियर फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट वन इज तुम पक्का यह नहीं कर पाओगे। अब देखिए कर पाओगे, यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे वोंट का यूज करेंगे। यू वोंट बी एबल टू डू इट फॉर श्योर, यू वोंट बी एबल टू डू इट फॉर श्योर। राइट सेंटेंस इज यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट फॉर श्योर। बट अगर मुझे बोलना है कि क्या तुम इस काम को कर लोगे, पक्का पक्का तुम इस काम को कर लोगे, तो ये क्वेश्चन हो गया है ना, पक्का तुम इस काम को कर लोगे, विल यू डू इट फॉर श्योर, ठीक है। पक्का तुम इस काम को नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम उसकी इनएबिलिटी को शो कर रहे हैं। तो पक्का तुम इस काम को नहीं कर सकते मीन्स हम सामने वाले को कह रहे हैं कि भाई आपके बस में नहीं है ये काम करना, तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसे हम बना सकते हैं यू कांट डू इट फॉर श्योर। तो ऐसे आप कैसे भी बना सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इनमें से किसी के लिए भी यूज करना है सेंटेंस में, तो देन यू कैन यूज फॉर श्योर। ओके, होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट इडियम मैं आपको बताने वाली हूँ तमाशा बनवाना के लिए। एंड यू नो तमाशा बनाना मीन्स टू डू समथिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल दैट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। मीन्स दूसरों के सामने कुछ ऐसी हरकतें करना, दूसरों के सामने ऐसा काम कर देना जिससे बहुत ज़्यादा ग्लानि फील होती है या फिर एम्बैरेसिंग फील होता है, वही होता है तमाशा बनवाना। खुद का भी बनाया जा सकता है तमाशा और दूसरों का भी बनाया जा सकता है, राइट। तो इसके लिए आपको इडियम यूज करना है मेक अ स्पेक्टेकल ऑफ समवन, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मेक अ स्पेक्टेकल ऑफ। एंड देखिए जिसका भी तमाशा बनवाने की बात होगी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं लास्ट में। ओके, एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज यहाँ अपना तमाशा मत बनवाओ, यहाँ अपना तमाशा मत बनवाओ। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट से हम सेंटेंस को बनाएंगे डोंट मेक अ स्पेक्टेकल ऑफ योर सेल्फ हियर, डोंट मेक अ स्पेक्टेकल ऑफ योर सेल्फ हियर। राइट सेंटेंस इज डोंट मेक अ स्पेक्टेकल ऑफ योर सेल्फ हियर। ओके, नेक्स्ट वन तुमने मेरा खूब तमाशा बनवाया। ये पास्ट का है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो मेक को हम करेंगे मेड। तो सेंटेंस हो जाएगा यू मेड अ लॉट स्पेक्टेकल ऑफ मी, यू मेड अ लॉट ऑफ स्पेक्टेकल ऑफ मी। राइट सेंटेंस इज यू मेड अ लॉट ऑफ स्पेक्टेकल ऑफ मी। और समझ में आ गया होगा। ओके, सबसे लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, मैं यहाँ अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहता।
ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे। राइट, सेंटेंस अगेन मैं रिपीट कर दे रही हूँ, मैं यहाँ अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहता। ओके, थर्ड सेंटेंस देखिए, तुम अपना तमाशा बनवाने पर क्यों तुले हुए हो। यहाँ पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बताने वाली हूँ। फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि तमाशा बनवाना एंड तुले हुए हो। एंड आई थिंक आपको पता भी होगा कि तुले हुए हो के लिए हम यूज करते हैं हेल बेंट ऑन, हेल बेंट ऑन। तो चलिए बना लेते हैं सेंटेंस को। तुम अपना तमाशा बनवाने पर क्यों तुले हुए हो। वाई आर यू हेल बेंट ऑन मेकिंग अ स्पेक्टिकल ऑफ योर सेल्फ। वाई आर यू हेल बेंट ऑन मेकिंग अ स्पेक्टिकल ऑफ योर सेल्फ। राइट सेंटेंस इज वाई आर यू हेल बेंट ऑन मेकिंग स्पेक्टिकल ऑफ योर सेल्फ। होप समझ में आ गया होगा आपको। एंड ये सेंटेंस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने ही वाले हो, तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।